Hello friends, here Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great and all are fine. तो बेटा हम काइनेमेटिक्स कर रहे थे यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ 11th क्लास फिजिक्स काइनेमेटिक्स के अंडर हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। उसमें हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, हम कब कह सकते हैं स्पीड कांस्टेंट है, हम कब कह सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो आज का लेक्चर है ये यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन करेगा और इसके साथ जुड़ी एक दो चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बिना ये कंसेप्ट अधूरा है और वो हम स्किप कर जाते हैं। जनरली हम बुक्स में आगे अपने फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, डेरिवेशंस करते हैं, अगले कंसेप्ट्स करते हैं, पर हमें मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, हमें एक कॉन्सेप्ट को जड़ से पकड़ना है। समझे कि चाहे हमें जितना मर्जी टाइम लग जाए, हम मेहनत डबल कर देंगे। समझ आ गई? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इन अ स्ट्रेट लाइन कब बेटा हमारा मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा? कब हम कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी मैं देख रही हूं कि वो मेरे सामने चल रही है, ठीक है, तो हम कब कह सकते हैं कि इसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है? कब? देखिए, हम तब कहेंगे जब एक बॉडी जो मोशन के अंडर है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक बॉडी है जो ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका पाथ क्या है मूव करने का? स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है जी। अब बच्चे मैं कब कहूंगी कि ये यूनिफॉर्म मोशन है इसका? जब, ध्यान से सुनना, जब इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तब मैं कहूंगी कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। हाँ जी, तो आप कहोगे ठीक है, ओके मैम, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और हमें पता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो मैं ये बोलूंगी कि यस, इट इज मूविंग एंड इट इज अंडर द यूनिफॉर्म मोशन। पर अब बात ये आती है कि वेलोसिटी चेंज कब नहीं होती, ये इसके पे मैंने पूरा वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप वो हमारा देख सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पर जरा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ दोबारा से। बच्चे, वेलोसिटी चेंज कब नहीं होती, ठीक है, हमें इससे पहले ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैं अब आपको कहूँ कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस मार्कर के ऊपर और इस तरफ लगाया, तो मैंने फोर्स क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास वैल्यू भी है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, 10 न्यूटन, और किस तरफ लग रहा है उसके पास डायरेक्शन भी है। इसी तरह से वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहने का मतलब ये कि आप मूव कर रहे हो, अगर इस तरफ आप मूव कर रहे हो, ठीक है, तो अब मैं अगर आपको बता दूं कि आपके मूव करने की रफ्तार क्या है, जैसे आप 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, ओके जी, और आप इस तरफ मूव कर रहे हो, तो मतलब वेलोसिटी किस तरफ है, जिस तरफ मोशन होता है, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड 3 मीटर पर सेकेंड इज इट्स मैग्नीट्यूड। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, इसका मतलब बच्चे इन दोनों में से कोई भी क्वांटिटी चेंज हुई, कोई भी चीज चेंज होएगी तो वेलोसिटी चेंज होएगी। या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट करना है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब सेम है। अब क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों से बनी है, तो वो कांस्टेंट, वो जो है वो स्थिर कांस्टेंट कब, जैसे मैं कहूँ 5 नंबर है, 5 नंबर आज भी 5, कल भी 5। जैसे मैं आपको कहूँ मेरा नाम कनिका है, तो मेरा नाम कांस्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि आज मेरा नाम कनिका है तो अगले साल मैं अपना नाम चेंज करके रितिका रख लूंगी, ऐसा तो नहीं है ना बच्चा। तो मेरा नाम इज अ कांस्टेंट, इसको कहते हैं कांस्टेंट। तो अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि मुझे यूनिफॉर्म मोशन मतलब वैसा मोशन जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, या फिर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है। और वेलोसिटी बनी किससे होती है? उसके मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। उसके पास दो चीजें हैं, तो वो सेम कब रहेगी या वो चेंज कब नहीं होएगी?
ठीक है, कब? जब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो और उसकी डायरेक्शन में भी चेंज ना हो। मतलब अगर आप एक रफ्तार 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हो वेलोसिटी से, आप 3 मीटर पर सेकंड से ही मूव करते रहो, अपने मैग्नीट्यूड को चेंज मत करो। और अगर आप इस फॉरवर्ड आपकी तरफ अगर मैं चल रही हूं और मैं आपकी तरफ ही चलती रहूं, मतलब मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी चेंज ना करूं, तो हम कह सकते हैं कि आई एम मूविंग अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। अब हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे, हमें तो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में एक्सप्लेन करना है। अब स्ट्रेट लाइन में बच्चा डायरेक्शन तो सेम ही है, डायरेक्शन इज सेम, स्ट्रेट लाइन है, इसी तरफ आप मूव कर रहे हो, तो डायरेक्शन तो आपकी कांस्टेंट है, इस केस में सेम है, ठीक है। पर अगर आपका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो आप कह सकते हो कि बॉडी इज मूविंग अंडर कांस्टेंट वेलोसिटी और इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन चाहिए तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को मत बदलो। समझ आ गई? तो हमने एक रिजल्ट निकाल लिया कि यूनिफॉर्म मोशन मतलब मुझे एक ही वेलोसिटी से मूव करना है। अब एक ही वेलोसिटी में डायरेक्शन भी एक ही रहनी चाहिए और वैल्यू, रफ्तार मतलब जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड भी एक ही रहना चाहिए। जब मैं स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हूं तो डायरेक्शन तो एक ही है, डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, क्या चीज सेम करनी पड़ेगी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए? उसका मैग्नीट्यूड। समझ आ गई? सो in a straight line direction is a constant and if a magnitude also becomes a constant, we can say that velocity is a constant and hence the body is moving under uniform motion. I hope आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हमें जड़ क्या पकड़नी है कि ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कब रहेगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको दो चीजें मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी की हुई है कि एक स्ट्रेट लाइन में, इन अ स्ट्रेट लाइन बच्चे, जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ये मैंने, मेरे ख्याल से जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं ये कंसेप्ट तो एक्सप्लेन करती ही करती हूँ आपको, जब से ये स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है। डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, इसको टाइम से डिवाइड कर दो तो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है स्पीड, स्पीड हमारी वेलोसिटी के बराबर होती है। मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, उसके जो वैल्यू है वो सेम है स्पीड के। समझ आ गई मेरी बात? मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हूँ और मेरी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हूँ और मेरी स्पीड है बच्चा 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो वेलोसिटी क्या होगी? 3 मीटर पर सेकेंड के साथ एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। मतलब स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है जब हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में सेम होता है। समझ आ गई मेरी बात? इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए, ये तो है ये कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और मैंने आपको एक पूरे वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसकी बात मैं शुरू से कर रही हूँ कि स्पीड कांस्टेंट कब होती है। जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी बता देती हूँ। मान लो आप यहाँ से ऑब्जर्व करना आपने स्टार्ट किया, ठीक है बच्चों, आपने यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, आपने देखा कि पहले 2 सेकेंड में इस बॉडी ने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 2 सेकंड में भी इस बॉडी ने 6 मीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल किया, उसके अगले 2 सेकंड में भी इस बॉडी ने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ आ गई? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात कह लो, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम 6/2 वेलोसिटी, तो पहले 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी क्या है? 3, 6/2। दूसरे 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी क्या है? 6/2, 3। तीसरे 2 सेकंड के लिए भी 3। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड इज अ कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि डायरेक्शन तो कांस्टेंट है ही, स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है। इसका मतलब जब इक्वल टाइम पे आप इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोल लो, स्ट्रेट लाइन है, दोनों सेम है,
इसका मतलब अगर आप इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हो तो आप सेम वैल्यू वाली वेलोसिटी के साथ चल रहे हो, जैसे यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड के साथ ही चलते जा रहे हो। और क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कांस्टेंट है। इस कंडीशन से आपने मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट कर लिया, डायरेक्शन तो इस केस में स्ट्रेट लाइन वाले में कांस्टेंट है ही है। तो इसका मतलब दोनों कांस्टेंट हो गए, दोनों चेंज नहीं हो रहे, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, अच्छा मतलब मोशन यूनिफॉर्म है। इन अदर वर्ड्स मैं आपको 4 लाइनों में दोबारा बताती हूँ। एक मोशन स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म कब होगा? जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट कब तब होती है? जब उसका मैग्नीट्यूड भी ना बदले, उसकी डायरेक्शन भी ना बदले। डायरेक्शन तो यहाँ बदल ही नहीं रही, तो किसको देखना है, किसको नहीं बदलना? मैग्नीट्यूड को। और मैग्नीट्यूड कब नहीं बदलेगा, कब कांस्टेंट रहेगा? जब इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करें। तो जब इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट। 3 तीनों में केसेस में, ठीक है। डायरेक्शन तो इस केस में है ही है कांस्टेंट बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इस केस में हमारी अगर ये चीज सेटिस्फाई हो जाती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन इज दैट मोशन इन विच द वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन इट्स डायरेक्शन एज वेल एज इन इट्स मैग्नीट्यूड। अब हम बच्चे और एक हमने चीज देखी कि स्ट्रेट लाइन मोशन में, आप मत भूलिए करिए ये बेसिक पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट इज वेलोसिटी सिंबल जिसको हम कहते हैं, दोनों इक्वल होती है। मतलब अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हूँ और मैं आपको कह रही हूँ मेरी चलने की रफ्तार है 3 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब आपकी स्पीड भी 3 मीटर पर सेकेंड है, आपकी वेलोसिटी भी 3 मीटर पर सेकेंड है इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल आपके सामने उठाती हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। जब एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, 3 मीटर पर सेकंड से ही मूव करता जा रहा है, तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है? मतलब अगर मुझे एक बॉडी को मूव कराना है, ठीक है, तो मुझे पता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर एक बॉडी को, अब ये खड़ी है, अब इसको मुझे मूव कराना तो मुझे उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या जब एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, क्या तब भी उसके ऊपर कोई फोर्स लगना चाहिए, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट इसी वीडियो में देने वाली हूं, तो आप हमारे साथ बने रहिए।